श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। मित्रों, भगवान गणेश जी का नाम लेकर के शुभ संवत विक्रमी 2080 का आपको फल सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष राजा बुध हैं, मंत्री शुक्र हैं, सस्सेश चंद्र हैं, दुर्गेश गुरु हैं, धनेश सूर्य हैं, रासेश बुध हैं और धान्येश शनि हैं। नीरेश चंद्र हैं, फलेश गुरु हैं, मेघेश भी गुरु हैं। रोहिणी का निवास समुद्र में है। वर्ष विश्वा 20 षष्ठी कारक, गति काल यानी कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं। इस वर्ष शुभ संवत 2080 बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। इसमें गुरु का अस्त 31 मार्च 2023 को होगा। फिर गुरु जी का उदय 29 अप्रैल 2023 तक होगा। इस बीच 31 मार्च से 29 अप्रैल 2023 तक कोई शादी विवाह का योग नहीं है, गुरु अस्त होने के कारण। और शुक्र 4 अगस्त 2023 को पश्चिम में अस्त होगा। फिर शुक्र का उदय 17 अगस्त को 17 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार पूर्व में उदय होगा। इस तरह से गुरु और शुक्र के उदय अस्त का हाल आप लोगों ने जाना। अब हम वर्ष फल की तरफ चलते हैं। इस वर्ष भगवान गणेश की कृपा से नल नाम का संवत्सर रहेगा। नल नाम का संवत्सर होने से अन्न और औषधि की कमी तथा अन्न महंगे होते हैं। इसके बाद बीच में जो पिंगल नाम का संवत्सर आएगा उसका कुछ इस प्रकार से फल रहेगा। पिंगल नाम के संवत्सर में चौपायों, नट तथा नाचने वालों का नुकसान होता है, वर्षा की कमी होती है। राजा बुध हैं, इसलिए इसका फल होगा पृथ्वी पर अधिक वर्षा होगी, हर ग्रह में मांगलिक कृत्य होंगे, देवता तथा विप्रों को पूजा करने का समय और साधन मिलेगा, जनता स्वस्थ, सुभिक्ष तथा धन धान्य से पूर्ण सुखी रहती है। मंत्री शुक्र हैं, इनका फल कुछ इस प्रकार है। यदि मंत्री शुक्र हो तो टिड्डी, चूहा,
सुअर तथा भैंसों से अन्न की हानि, अन्न का भाव सस्ता, जनपदों में भय, नदियों में बाढ़ को की अधिकता होती है। इसके बाद सस्येश चंद्र हैं। सस्येश चंद्र होते हैं तो इनका फल होता है जनता सुखी, अच्छी वर्षा, गायों के दूध से गोपालक सुखी, राजा देव ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर तथा पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण रहती है। दुर्गेश गुरु हैं। दुर्गेश गुरु होते हैं जब, तो इनका फल होता है शासक सुंदर नीति का व्यवहार करते हैं, राजाओं द्वारा जनता से अधिक कर की प्राप्ति तथा पर्वत तथा और नगरों में समान सुख, सभी वर्ण सुखी रहते हैं। धनेश सूर्य भगवान है। जब धनेश सूर्य भगवान होते हैं तो व्यापार में धनागमन होता है, चौपायों के क्रय विक्रय से धन की प्राप्ति होती है। और रसेश बुध हैं। रसेश बुध होते हैं तो अन्न खूब होता है, घी आदि भोज्य सामग्रियां सुलभ होती हैं, श्रेष्ठ शासकों से जनता प्रसन्न तथा आर्थिक वृष्टि तथा संपूर्ण देश सुरक्षित रहता है। धान्य शनि है। जब धान्य शनि होते हैं तो देश में कलह, विग्रह, सौराष्ट्र का नाश होता है, यानी महाराष्ट्र में विपत्तियां ज्यादा आती हैं। और इसके बाद यदि चंद्रमा नीरेश हो तो सफेद पदार्थ, श्वेत पदार्थ, मोती, चांदी तथा वस्त्र का मूल्य महंगा होता है। फलेश गुरु हैं। यदि फलेश गुरु हो तो वर्ष भय रहित लोग, सभी वृक्षों में फल पुष्प की वृद्धि, घरों में यज्ञ आदि उत्सव तथा द्विजगण वेद विहित कार्य करते हैं। मेघेश गुरु हैं। मेघेश गुरु हो तो अच्छी वर्षा, संपूर्ण पृथ्वी पर सुख विलास, राजा लोग शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं, रस पदार्थों से युक्त मनुष्य रहते हैं। 9 मेघों में अब की बार वायु नामक मेघ है। इसका फल, वायु नामक मेघ में वर्षा का अभाव होता है। 12 मेघों में कर्कटेक नामक मेघ का फल कुछ इस प्रकार है। कर्कोटक मेघ में पृथ्वी पर कम वर्षा, मृत्यु की अधिकता रहती है। रोहिणी का निवास समुद्र में है, इसलिए समुद्र में महावृष्टि का योग है और अत्यधिक वर्षा होती है। संवत्सर का निवास माली के घर में है। जब संवत्सर माली के घर में होता है तो सभी वस्तुएं सस्ती होती हैं। अब की बार समय का वाहन ढोला है। यदि समय का वाहन डोला होता है तो पृथ्वी पर हाहाकार होता है, सभी देशों में दुर्भिक्ष तथा सर्वत्र संग्राम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वर्षा का आढ़क प्रमाण 100 हुआ, जिसमें पर्वत पर 50%, समुद्र में 25% और भूमि पर 25%। आर्द्रा जो है सूर्य में प्रवेश करता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी गुरुवार 22 जून 2023 को रात्रि 1:48 पर। श्लेखा नक्षत्र हर्षण योग भवकर्ण में हो रहा है। तिथि पंचमी है। इसका फल है उत्तम, शुभ फल है। पंचमी में जब आद्रा प्रवेश होता है तो शुभ होता है।
गुरुवार है तो ये भी समृद्धि कारक होता है। श्लेखा नक्षत्र है तो इसमें कुछ शौखें नष्ट होती हैं। हर्षण योग है तो इसका फल होता है संतोषजनक वर्षा होती है। और बेला रात्रि में प्रवेश कर रहा है तो इसमें फसल खूब होंगी, फसलों की अधिकता होती है। अब हम इस वर्ष के ग्रहण की तरफ चलते हैं। तो इस वर्ष श्री संवत 2080 में विश्व में 4 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 3 सूर्य ग्रहण तथा 1 चंद्र ग्रहण होगा, किंतु भारतवर्ष में केवल 1 चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। इसका विवरण मैं आपको बताता हूं। सूर्य ग्रहण वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या 20 अप्रैल गुरुवार को लगने वाला खंडग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इसका भारतीय मानक के अनुसार प्रारंभ 7:05 पर तथा मोक्ष दिन में 12:29 पर होगा। दूसरा सूर्य ग्रहण कुंवार में अमावस को शनिवार के दिन 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण यह भी भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका भारतीय मानक अनुसार समय रहेगा रात्रि 8:34 से रात्रि 2:25 तक। अब हम तीसरे ग्रहण चंद्र ग्रहण की ओर चलते हैं, जो कुंवार की पूर्णमासी होगा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। शनिवार है 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला खंडक ग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग तथा अमेरिका का उत्तरी भाग, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में दृश्य होगा। चंद्र के समय ग्रहण का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत महासागर, रूस के पूर्वी भाग में दिखाई देगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण का अंत उत्तर तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ब्राजील के पूर्वी भाग तथा कनाडा में दिखाई देगा। भारतीय मानक अनुसार ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 1:05 पर और मध्य होगा 1:44 पर तथा मोक्ष होगा 2:24 पर। ग्रहण का स्पर्श मध्य मोक्ष पूरे भारत में दिखाई देगा। अब हम चलते हैं चौथे ग्रहण की तरफ, जो सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह चैत्र की अमावस्या को सोमवती अमावस्या है। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इसका समय रहेगा भारतीय मानक अनुसार रात्रि 9:12 पर शुरू होकर के मोक्ष होगा रात्रि 2:22 पर। यह हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा। अब हम आपकी जिज्ञासा को पूर्ति करते हुए संवत्सर का फल एक साथ आपको सुना देते हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में नल नामक संवत्सर होगा। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार 24 अप्रैल 2023 27-29 ईस्ट पर दिन में 4:35 पर पिंगल नामक संवत्सर का प्रवेश होगा, किंतु वर्ष पर्यंत संकल्पादि में नल संवत्सर का ही विनियोग करना चाहिए। इस वर्ष राजा बुध तथा मंत्री शुक्र हैं।
राजा एवं मंत्री में मित्रता होने से सत्ता पक्ष में सफलता पूर्वक कार्य होगा। जग लग्न के विचार से लग्नेश बुध अष्टम भाव में राहु के साथ है, अतः यह वर्ष विश्व शांति के लिए शुभ नहीं है। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि होने से उसके प्रभाववश कुछ राष्ट्रों की आंतरिक स्थिति बिगड़ेगी। तृतीय अपने से अष्टम में है, इससे पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विश्व में रक्तपात जनित नरसंहार का परिणाम दिखाई देगा। विश्व व्यापार में आकस्मिक मंदी की स्थिति दिख पड़ेगी। पंचमेश मंगल का अष्टम होने से अनेक राष्ट्रों की सीमाओं पर सैन्य संघर्ष अथवा युद्ध जैसा वातावरण होगा। भारत के पड़ोसी देशों व इसके सीमावर्ती राज्यों के भूखंड क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता तथा आतंकवाद की भयावहता से यह क्षेत्र कुप्रभावित रहेंगे। वर्ष लग्न के विचार से लग्नेश अष्टम भाव में है। वर्ष का राजा बुध शनि से दृष्ट है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार उग्रवाद व आतंकवाद ताकतों का विश्व के हर भूभाग में प्रसार होगा। वाहन दुर्घटनाएं, बहुमांतरिक्ष उत्पात, विस्फोट से जनधन की हानि होगी। कहीं कहीं किसी प्राकृतिक आपदा से जन धन की हानि संभव है। विरोधी दलों का वर्चस्व बढ़ेगा। गुरु पंचमस्थ है। शनि में मंगल का नव पंचम योग से भारत की राजनीति में विशेष कानून व्यवस्था लागू होगी। भारत सर्वतोमुखी प्रगति की ओर बढ़ेगा। आद्रा प्रवेशांक के विचार से लग्नेश मंगल नीचस्थ है एवं गुरु राहु चांडाल योग लग्न में है। इससे अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य रहेगी। पश्चिमी भागों में वर्षा की कमी होगी। उत्तर एवं दक्षिण भागों में अत्यधिक वर्षा से धन जीवन अस्त व्यस्त होगा। ईशान कोण में सामान्य अग्निकोण एवं नैऋत्य कोण में असामान्य वर्षा होगी। श्रद्धानि के विचार से लग्नेश अष्टम में राहु के साथ है। सूर्य से आगे शुक्र, पीछे चंद्र, बुध से शारदीय रस की उत्पत्ति अच्छी होगी। कहीं वर्षा के कारण नुकसान हो सकता है। ग्रीष्मिक धान्य के विचार से लग्नेश लग्नस्थ है। केंद्र में पाप ग्रह शनि सूर्य है। इसके प्रभाव से प्राकृतिक प्रकोपों, अतिवर्षण, अल्पवर्षण, रोग इत्यादि से कृषि की कुछ भागों में हानि होगी। यथा पयोनिधि स्थले गतो विचरण विरंचि मंतदा। अतिवर्षण समुद्र में रोहिणी के बाद से अत्यंत वर्षा तथा सब अनाज फसलें अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगी। हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश जी 2080 सम्मत सबके लिए शुभ हो। नल नाम का सम्मत सबकी प्यास पूर्ण करे। भगवान गणेश जी सबका कल्याण करें। इसी शुभ वचनों के साथ हम जय श्री हरि, वंदे मातरम और आप सबको धन्यवाद करते हैं। आपका वर्ष शुभ हो। इस शुभकामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।